हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। पहले इसके बारे में, इसके रूल नियमों को हम लोग जान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में पहले हम लोग जान लेते हैं श्रेणी। श्रेणी को हम लोग श्रेणी भी कहते हैं। श्रेणी को इंग्लिश में बोले तो प्रोग्रेसिंग, और श्रेणी को सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज जो है श्रेणी, इसका परिभाषा होता है जब कोई अनुक्रम किसी निश्चित नियम का पालन करती है तो उसे श्रेणी में कहा जाता है। जब कोई अनुक्रम किसी निश्चित नियम का पालन करती है तो उसे श्रेणी में कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट कर दिया हमने, 2 4 6 8 डॉट डॉट, 1/2 1/4 1/8 1/16 डॉट डॉट। इसको हम विस्तार रूप से लास्ट में आपको बताएंगे। पहले देखते हैं आगे। श्रेणी 3 प्रकार के होता है। श्रेणी जो होते हैं, श्रेणी या श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर श्रेणी, जिसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। इस समांतर श्रेणी को आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, और इसके शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, एपी बोला जाएगा। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे। सेकंड, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिंग। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिंग। इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलते हैं। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेसिंग। तीसरा क्या है, हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेसिंग। तो मैट्रिक में जो आपको पढ़ना है सिर्फ समांतर श्रेणी यानी कि एपी पढ़ना है, और आगे जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी दोनों पढ़ने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट कक्षा में जब आप जाएंगे तो वहाँ हरात्मक श्रेणी और कंपटीशन में भी हरात्मक श्रेणी पढ़ने को मिलता है। तो देखते हैं, थोड़ा समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा श्रेणी पढ़ना है, समांतर श्रेणी चैप्टर ही है। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा है एक ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे 5 10 15 20 डॉट डॉट, अगला लिखा हुआ है 32 27 22 17 12 डॉट डॉट, और फिर तीसरा एग्जाम्पल है 1 3 5 7 डॉट डॉट। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परिमित एपी, जिसको बोलते हैं हम लोग फिनिट एपी। वैसे लिखने के लिए इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं परिमित समांतर श्रेणी, चाहे परिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग माने फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग बोलते हैं। सेकंड हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी यानी कि अपरिमित एपी, चाहे आप इसको बोलेंगे इनफिनिट समांतर इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग यानी कि इनफिनिट एपी। तो परिमित एपी का थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। जिस एपी में पदों की संख्या परिमित होती है परिमित एपी कहलाती है। जैसे 1 4 7 डॉट डॉट, और यहाँ क्या लिख दिया गया, कॉमा देकर 46। मतलब इसमें पदों की संख्या एक निश्चित संख्या परिमित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे। सेकंड है अपरिमित एपी, जिस एपी में पदों की संख्या अपरिमित होती है अपरिमित एपी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लिख दें 5 10 15 डॉट डॉट कर दिए, तो यहाँ पदों की संख्या निश्चित नहीं है, परिमित नहीं है। आप कह सकते हैं जिस एपी में पदों की संख्या परिमित नहीं होती है अपरिमित एपी कहलाती है, चाहे पदों की संख्या अपरिमित होती है अपरिमित एपी कहलाती है। जैसे 5 10 15 डॉट डॉट कर दिए, इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है कोई। अगला परिमित एपी में, अच्छा यहाँ बताया गया है आपको कि परिमित एपी में एक अंतिम पद होता है, जबकि अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। क्या देखें, यहाँ परिमित एपी का डिफिनेशन दिया गया है, तो यहाँ एग्जाम्पल में जैसे में बताया गया है। तो इस सीरीज में मतलब इस श्रेणी में अंतिम पद है 46, जबकि अपरिमित एपी में जैसे में एग्जाम्पल दिया गया एक श्रेणी का जिसमें अंतिम पद नहीं है। तो इतना आपको पता हो गया कि परिमित एपी में एक अंतिम पद होता है, जबकि अपरिमित एपी में एक अंतिम पद नहीं होता है। पद को हम लोग इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, और इसका परिभाषा होता है सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे इस संख्याओं की एक सूची है, तो इसमें जो 1 है क्या है, एक पद है, 4 भी एक पद है, 7 भी एक पद है, 46 भी एक पद है। उसके बाद है सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसका परिभाषा होता है समांतर श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमिक पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। जैसे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग जो सीरीज होता है ना, समांतर श्रेणी का जो सीरीज होता है उसमें लगातार, क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, लगातार यानी कि क्रमागत दो पदों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इसे पदांतर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पदांतर भी कहते हैं, मतलब पदों का अंतर भी कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। देखिए सार्वंतर को तो वैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट रूप होना चाहिए था सी डी, लेकिन हम लोग सी डी ना कह के इसको डी से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अच्छा यहाँ चलिए आगे देखते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला दिया हुआ है एपी में प्रथम पद को ए या टी कहते हैं। मतलब ए टी का मतलब ही होता है टर्म, टर्म माने होता है पद। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, टी कहते हैं, नहीं तो ए कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं A1 या T1, 1 भी लगा सकते हैं, 1 नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा दिया हुआ है एपी में दूसरे, तीसरे और चौथे पद को क्रमशः A2, A3 और A4 या T2, T3 और T4 कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एपी में हम दूसरे पद को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तो 10वें पद को क्या कहेंगे, A10 कहेंगे। 50वें पद को क्या कहेंगे, A50 कहेंगे। 20वें पद को A20 कहेंगे। 32वें पद को A32 कहेंगे। ये ना लिखकर आप इसको दूसरे पद को T2 भी कह सकते थे, 10वें पद को T10 भी कह सकते हैं, 20वें पद को T20 भी कह सकते हैं, 50वें पद को T50 भी कह सकते हैं, 32वें पद को T32 भी कह सकते हैं। वही बात यहाँ बताया गया है। तीसरा है एपी में सार्वंतर को डी कहते हैं। हम सार्वंतर का परिभाषा जब बताए हैं तो वहाँ भी बताएं कि सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस शॉर्ट रूप से होना चाहिए था इसको सी डी, लेकिन हम लोग इसका उपयोग किससे करते हैं, डी से। इसको डी से प्रकट करते हैं। 4 में दिया हुआ है एपी में अंतिम पद को, एपी में अंतिम पद यानी लास्ट टर्म को हम लोग AN या TN या L कहते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे एक व्यक्ति के, एक आदमी के 2 नाम 3 नाम होते हैं ना, एक नाम का अतिरिक्त उपनाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार एपी में अंतिम पद को हम लोग AN भी बोल सकते हैं, TN भी बोल सकते हैं और L भी बोल सकते हैं, मतलब ये तीनों कह सकते हैं। 5वां एपी में पदों की संख्या को n कहते हैं। एपी में पदों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं। और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5। तो n जो होगा ये हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, गिनती की संख्या होगा, मतलब ये भिन्न में कभी नहीं होगा। अगला 6 नंबर में है एपी में पदों के योग को SN कहते हैं। एपी में पदों के योग को क्या कहते हैं, SN कहते हैं। S का वैसे मतलब ही होता है सम मतलब होता है योग। SN का मतलब होता है n पदों का योग। SN का मतलब क्या होता है, n पदों का योग। जैसे हमने कहीं लिख दिया S5, इसका मतलब हो गया 5 पदों का योग। S5 का मतलब क्या हो गया, 5 पदों का योग। अगर हमने कहीं लिख दिया A60 तो इसका मतलब हो गया 8 पदों का योग। अगर हमने ऐसे लिख दिया A8 इसका मतलब हो गया 8वां पद। T8 इसका मतलब हो गया 8वां पद, टर्म माने पद होता है, और T8 लिखा हुआ मतलब 8वां पद। A8 लिखा हुआ इसका भी मतलब 8वां पद ही होता है। जो काम T करता है वही काम A करता है। समझ गए होंगे। अब आगे लिखा हुआ है 7 नंबर में A+D, A+2D, A+3D, फिर इसके आगे A+4D होगा, फिर उसके आगे A+5D होगा। इस तरह करके लिखा हुआ है। इसे एपी का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म कहते हैं। व्यापक रूप कह सकते हैं आप इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब थोड़ा सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सूत्र है सार्वअंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। सार्वअंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो सार्वअंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, और दूसरा पद को हम लोग कहेंगे A2 और प्रथम पद को कहेंगे A1। या आप कह सकते हैं डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। आगे लिखा हुआ है कुछ फॉर्मूला लिख दिया गया है। AN बराबर लिखा हुआ है, AN मतलब अंतिम पद है। AN बराबर A+n-1 इंटू डी। AN बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। AN का एक और फॉर्मूला होता है, ये बहुत कम उपयोग होता है। AN बराबर होता है Sn-Sn-1। AN बराबर क्या होता है, Sn-Sn-1। आगे दिया हुआ Sn का एक और फॉर्मूला है यहाँ। AN का 2 फार्मूला और SN का भी 2 फार्मूला होता है। AN
का दो फॉर्मूला और एसएन के भी दो फॉर्मूला। एसएन का एक फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एसएन का एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। अब यहाँ l जो लिखा हुआ है यहाँ an tn आप लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एसएन बराबर आप n/2 इंटू a प्लस an भी लिख सकते हैं, या फिर से कहें तो एसएन बराबर आप लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस tn। अब एसएन का यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको किसी एपी में अंतिम पद पता होगा, मतलब an l tn ये तीनों का मतलब एक ही है। जब आपको अंतिम पद यानी an पता होगा तो फिर इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यदि अंतिम पद पता नहीं होगा तो हम लोग एसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। एसएन का दो फॉर्मूला है, एक शॉर्ट फॉर्मूला मतलब बिल्कुल छोटा है और एक बड़ा फॉर्मूला है। an का भी दो फॉर्मूला है। an का फॉर्मूला एक यह हो गया और एक यह हो गया। अच्छा, एपी में रूल होता है कि जैसे मान लीजिए हमने A10 लिखा तो A10 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 1 कम करके 9D। A10 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। A10 को आप क्या लिख सकते हैं? T10। तो T10 बराबर भी आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। अगर मान लीजिए हमने लिखा A50 तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D। A50 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D। A50 को आप T50 भी बोल सकते हैं, तो T50 को भी इतना लिखा जा सकता है A प्लस 49D। जैसे मान लीजिए हमने लिखा A24 तो A24 को A प्लस 1 को कम करके D लिख लेंगे 23D। A प्लस 23D। A24 को आप T24 बोल सकते हैं, मतलब T24 को भी आप लिख सकते हैं A प्लस 23D। तो आपको समझ आया होगा कि A24 बराबर A प्लस 23D या T24 बराबर A प्लस 23D लिखा जा सकता है, मतलब A को कम करके D रखना है। वैसे हम समांतर श्रेणी के जो परिभाषा बताए थे तो उसमें क्या बताया था कि जो प्रत्येक पद आता है अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आता है। जैसे मान लीजिए ये 3 है तो इसके बाद 7 आ जाता, 3 में हम क्या जोड़ दिए? 7। तो फिर अगला पद आ गया, फिर इसके आगे का पद निकालना है तो 7 में फिर जोड़ लेंगे 4। यहाँ कितना प्लस किए हैं? 4 प्लस किए तो 7 हो गया, फिर से 4 प्लस किए तो 11 हो गया, फिर से 4 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये वो क्या बन जाएगा? समांतर श्रेणी बन गया। एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है प्रत्येक स्थिति में, या तो बढ़ता है या घटता है। आप कह सकते हैं एक निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 15 और इसके बाद हम लिखे 13, फिर 11, फिर 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 15 में हम क्या जोड़े कि 13 हो जाए, तो यहाँ -2 जोड़ते हैं। अगर 13 में हम क्या जोड़े कि -11 हो जाए, प्लस 11 हो जाए तो -2 जोड़ते हैं। 11 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए तो फिर यहाँ -2 जोड़ेंगे। तो क्या मिल रहा है कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो इस सीरीज को, मतलब इस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5, 7, 50, 12, 18, 100, 32। तो देखिए ये जो संख्या लिखा हुआ क्रम, संख्याओं को क्रम बाई क्रम लिखना ही अनुक्रम कहलाता है। तो ये जो संख्याओं का एक अनुक्रम है, इस अनुक्रम में आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है तो फिर यहाँ 7, यहाँ 2 बढ़ गया, उसके बाद फिर 50 हो गया, यहाँ 43 बढ़ गया, फिर 12 हो गया, यहाँ 38 घट गया, फिर यहाँ 18 हो गया, 6 बढ़ गया, फिर यहाँ 100 हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया? 82 बढ़ गया। मतलब एक किसी निश्चित नियम का पालन नहीं कर रही है। अच्छा, अगर आप निश्चित नियम का पालन करता तो इसका आप अगला पद ज्ञात कर लेते। जब भी कोई अनुक्रम किसी निश्चित नियम का पालन करता है तो उसका अगला पद ज्ञात हो सकता है। जब किसी अनुक्रम का अगला पद आप ज्ञात कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि वह अनुक्रम क्या है? सीरीज में है, मतलब श्रेणी में है। तो इसका क्या आप अगला पद ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम लिख दे 7, 12, फिर हम लिख दे 17, 22, 27 और यहाँ हम आपसे पूछ ले कि यहाँ क्या आएगा तो आप इसका अगला पद बता देंगे। जैसे आप देख रहे हैं 7 में 5 जोड़ दे तो 12, 12 में 5 जोड़ दे 17, 17 में 5 जोड़ दे 22, 22 में 5 जोड़ दे 27, तो फिर 27 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर लिए। क्यों ज्ञात कर लिए? क्योंकि यह जो अनुक्रम दिया हुआ है एक किसी निश्चित नियम का पालन कर रहा है। किस निश्चित नियम का पालन कर रहा है? कि प्रत्येक बार 5 वृद्धि हो रही है, 5 बढ़ रहा है। चाहे आप कह सकते हैं ऐसे, मान लीजिए हमने लिया 17, 13, फिर हमने लिया 9, फिर हमने लिया 5, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा। तो आपसे कहा जाए तो यहाँ वाला भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 17 में क्या घटा दे कि 13, 4,
13 में क्या घटा दे कि 9 4, 9 में क्या घटा दे कि 5 4, तो 5 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो फिर इसको भी आप आसानी से ज्ञात कर लिए। मतलब यहाँ क्या देखें कि यह जो अनुक्रम दिया हुआ है संख्या का, एक किसी निश्चित नियम का पालन कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीरीज यानी श्रेणी में कहेंगे, श्रेणी में। तो जब कोई अनुक्रम किसी निश्चित नियम का पालन करती है तो उसे सीरीज यानी श्रेणी में कहा जाता है। और श्रेणी 3 प्रकार का होता है, शुरू में ही हमने आपको बताया, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसको आप एपी, जीपी और एचपी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।